Good morning students, happy sweet day. Today we learn in chapter 6 line and angles. हमने हमारी लास्ट क्लास में लाइंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था. आज हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में. दिस इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ 6th चैप्टर लाइन एंड एंगल्स. आज हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में. अब एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं? अभी तक हमने कौन कौन से एंगल्स पढ़े हैं? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल. लेकिन यहाँ दो पैरेलल लाइंस होती हैं. ये दो हमारी पैरेलल लाइंस हैं. इनको जब कोई लाइन कट करेगी, जैसे सपोज दैट ए बी एंड सी डी, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये कोई लाइन है एल जो इनको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है. तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन. जब कोई लाइन किसी दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. अब इस ट्रांसवर्सल लाइन पर कुछ एंगल्स बनते हैं. ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये. इन एंगल्स के बारे में हम जानेंगे कि इन एंगल्स में कौन कौन से. तो हम इनको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. क्लियर है? 1 और 2 एंगल मिलकर लाइन के जो ऊपर बनते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं लीनियर पेयर. लीनियर पेयर में एक एक्यूट एंगल होता है और एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है. तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं लीनियर पेयर. लीनियर पेयर का सम बेटा कितना होता है? 180. एंगल 1 एंगल 2, इनको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर. अब एंगल 3 एंगल 4 भी क्या हो सकते हैं? लीनियर पेयर. एंगल 1 एंगल 3 भी क्या हो सकते हैं? लीनियर पेयर. एंगल 2 एंगल 4 भी क्या हो सकते हैं? लीनियर पेयर. इन सबको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर. लेकिन अगर हम जब बात करते हैं 1 और 4 की, तो एंगल 1 एंगल 4, इनको हम कौन से एंगल कहेंगे? जो अपोजिट होते हैं एंगल एक दूसरे के, उन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. कौन से एंगल होते हैं ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल. इसके बाद बात करते हैं 2 और 3 भी कौन से होंगे? एंगल 2 एंड एंगल 3, ये भी क्या होंगे बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों वर्टिकली, ये दोनों. इसके बाद हम बात करते हैं एंगल 3rd और एंगल 6th की. एंगल 3rd एंगल 6th, या कहें एंगल 4th एंगल 5th. इन दोनों को हम कौन से एंगल बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट क्यों? अल्टरनेट मतलब एक ही लाइन पर बनने वाले लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. ये देखो 3 और 6 कौन से हैं? एक ही लाइन पर बनना है लेकिन ये ऊपर की तरफ बन रहा है और ये नीचे की तरफ. लेकिन इंटीरियर मतलब दोनों का बनना है अंदर की साइड. तो अल्टरनेट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, एक ही लाइन पर अपोजिट डायरेक्शन में. और इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं. इनका सम क्या होता है लीनियर पेयर का? 180. हम इसको भी लिखवा देते हैं 1 + 2 = 180. इसका मतलब है एंगल 1 = एंगल 4. इसका मतलब है एंगल 3 = एंगल 6. यानी कि ये एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे. हम बात करते हैं अगले टाइप के एंगल्स की. अच्छा, ये अल्टरनेट इंटीरियर हैं 1 और 8 और 2 और 7. एंगल 1 एंगल 8, एंगल 2 एंगल 7. ये कौन से एंगल हैं? ये भी एक ही लाइन पर बनना है तो अल्टरनेट बाहर बनना है तो इनको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल. ये देखो एक ही लाइन पर ये बाहर की साइड जो एंगल बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. अल्टरनेट मतलब एक ही लाइन पर, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ बनने वाले एंगल. अगर हम बात करें एंगल 3 और एंगल 7, या कहो एंगल 4 और एंगल 8, इनको हम कौन से एंगल बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल.
करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एक ही लाइन पर एक अंदर बने और एक बाहर, और दिखने में कैसे हों, सेम हो। ये देखो जैसा ये बन रहा है वैसा ही ये एंगल बन रहा है, जैसा ये बन रहा है वैसा ही ये एंगल बन रहा है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारी एंगल्स यहीं ख़त्म नहीं होते। 3 और 5 एंगल कौन से होंगे, ये एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। अब बात करते हैं हम को इंटीरियर एंगल की। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 6, इनको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर, मतलब अंदर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले एंगल। इनका सम 180 होता है, इनका सम कितना होता है, 180। तो ये हमारे कौन से एंगल हुए, को इंटीरियर एंगल। सो आज आपने इतने सारे एंगल्स के बारे में पढ़ा। इन सारे एंगल्स के अलावा एक एंगल और भी है, इसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी कि a प्लस बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, d के इक्वल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। इसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो आज आपने इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ और एंगल्स के बारे में पढ़ा। आपको इनको बहुत अच्छे से लर्न करना है। अगर आपने इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से लर्न कर लिया तो आपको 6 चैप्टर में इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन को समझने में, बिकॉज ऑफ इन सभी चीज़ों का यूज़ होगा। कहीं को इंटीरियर का यूज़ होगा, कहीं वर्टिकली का होगा, कहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का होगा। अगर ये आप अच्छे से समझ लेंगे तो ये बेस इन दिस चैप्टर, तो फिर आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लेना। ओके स्टूडेंट, तो आप इनको लर्न करिए। अब अपनी नेक्स्ट क्लास से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हैव ए स्वीट डे, बाय बाय।